ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। आज एक इंटरेस्टिंग सेक्शन में आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से करदम मुनि ने भगवान विष्णु के लिए तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए थे। और करदम मुनि ने कहा कि भगवान जो आपके चरण कमल का आश्रय लेता है, आ, और वो बहुत ही दिव्य आनंद को प्राप्त करता है ना। लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे भी होते हैं, है ना, जो आपके चरण कमल का आश्रय भौतिक भोगों के लिए लेते हैं। करदम मुनि ने कहा था कि भगवान आपके चरणों कमल का आश्रय लेकर के, आपके चरण रूपी नाव का आश्रय लेकर के कोई भी व्यक्ति भवसागर पार कर जाता है। आ, लेकिन लेकिन कुछ ऐसे बुद्धू लोग होते हैं जो भवसागर पार ना करके इसी संसार के सुख को चाहते हैं, है ना। ऐसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि कुछ लोग, आ, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल के अंदर है, तो जेल के अंदर उसको ऑप्शन दिया जाता है कि आप को लोहे की बेड़ियों से बांधा जाए या आपको सोने की बेड़ियों से बांधा जाए। हाँ, तो वो बुद्धू व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो आप सोने की बेड़ियों से बांध दो। हाँ, लेकिन वो ये नहीं कहता है कि मुझे आप मुक्त कर दो। वही मुक्त करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहा है अपने आप को सोने की बेड़ियों से बंधवाना। या कोई व्यक्ति आ, बोलता है कि जेल के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, थर्ड क्लास कंपार्टमेंट, सेकंड क्लास कंपार्टमेंट, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। तो व्यक्ति अपनी सफलता क्या समझता है कि थर्ड क्लास कंपार्टमेंट से वो सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में आ गया, या सेकंड क्लास कंपार्टमेंट से वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में आ गया। लेकिन वास्तविक सफलता है जेल से बाहर निकलना। तो करदम मुनि बहुत फ्रैंकली भगवान से बोल रहे हैं कि भगवान, अभी देखिए मेरी इस संसार के प्रति कुछ आसक्तियां है, और मैं कुछ शरीर सुख के पीछे मेरा लोलुपस्य है। तो यद्यपि मैं आपका भजन कर रहा हूँ, आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आपकी तपस्या, आपके लिए मैंने तपस्या करी है, लेकिन अभी भवसागर से पार होने का मेरा कोई इमीडिएट इमीडिएट प्लान नहीं है ना। मिर्जापुर में डायलॉग आता है ना, इमीडिएट प्लान नहीं है हमारा, है ना। क्या कुछ सोचा है? नहीं, इमीडिएटली कुछ नहीं सोचा है, ऐसा करके एक किसी के स्टेटस पे देख रहा था मैं। एनीवे, तो करदम मुनि ने कहा कि मेरा भवसागर पार करने कोई इमीडिएट प्लान नहीं है ना। अभी तो मुझे थोड़ा सा संसार भोग करना है। ये वास्तव में करदम मुनि की स्थिति नहीं है, हम सबकी स्थिति है ना। तो हम सब ऐसे कहते हैं कि हमारा गोल है भगवत धाम जाना, लेकिन वास्तविकता में अगर भगवान उतर के आ जाए, बोले चलो बैठो मेरे विमान में और चलो भगवत धाम, तो हम रिजेक्ट कर देंगे, हम नहीं जाएंगे। क्योंकि ये नेचुरली, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोसेस है ना। ये ग्रेजुअली व्यक्ति धीरे धीरे रियलाइज होता है, उसका संसार के प्रति आकर्षण कम होता है और कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ता है। आर्टिफिशियली उसको हाइब्रिड मोड में अगर हम भगवताम भेज भी देंगे तो वहाँ टिक नहीं पाएगा। इसलिए जब तक आत्यंतिक शुद्धिकरण नहीं होता है, पूरी तरीके से संसार से डिटैच नहीं होता और भगवान के चरणों के प्रति अटैच नहीं होता है व्यक्ति, वो भगवत नहीं जा सकता। क्योंकि एनी वो चला भी जाएगा तो वहां बोर हो जाएगा, है ना। तो ये समझने की बात है। तो करदम मुनि ने बहुत फ्रैंकली इस बात को एडमिट किया और बोला कि भगवान, मैं विवाह करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे शरीर का गुण है, मुझे मेरा साइकोफिजिकल नेचर है, और मुझे किसी कुछ प्रकार की इंद्रिय चाहिए। तो आप कृपया करके मुझे एक ऐसी कन्या प्रदान करें जिसका मन मुझसे मिलता हो, और जो कामधेनु गाय के समान मेरे समस्त, मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करे, सब प्रकार की इंद्रिय प्रदान करे, और ताकि मेरा जीवन सार्थक हो, और अंत में फिर मैं आपके चरण कमलों का आश्रय ले पाऊं। तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच कहते हैं इसको, को प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। प्रवृत्ति मार्ग भी, यद्यपि व्यक्ति इंद्र तृप्ति में प्रवृत्त होता है, लेकिन वो भी मार्ग में है। मार्ग में है मतलब ही इज ऑन द वे टू परफेक्शन ना। वो डिसकंटिन्यू नहीं हो गया, बस अंतर इतना है कि कुछ लोग बाहर लिंक रोड से या बाईपास से निकल जाते हैं, कुछ लोग शहर के अंदर से होते हुए जाते हैं। जब शहर के अंदर से आप होते हुए जाते हैं तो
वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा होता है, वेंडर्स होते हैं, मार्केट लगे होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जीपीएस आपने देखा होगा गूगल में, है ना, वो हाईवे की जगह वो अंदर का रास्ता दिखा देता है, फिर हम ध्यान दिए बिना अंदर घुस जाते हैं शहर के। कई बार ऐसा होता है, जब मैं लंबी लंबी यात्राओं पे जाता हूँ तो ऐसा अक्सर होता है कि हाईवे से हमको टर्न करना था एक रोड। जैसे आप जाइए, सपोज करिए आप कटक से बालेश्वर की ओर जा रहे हैं, दो रोड है। एक रोड आप जाएंगे तो शहर के अंदर घुस जाएगी, एक रोड है जो हाईवे हाईवे निकल जाएगी। कई बार गलती होती है जानते हुए भी, हम उस शहर के अंदर वाले रोड में घुस जाते हैं। अल्टीमेटली जाना तो हमें आगे ही है, लेकिन क्योंकि अब शहर के अंदर से जा रहे हैं, ट्रैफिक ज्यादा होता है, जाम लगता है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन एनीवे रास्ते में हम चलते रहते, रुकते नहीं। तो चाहे गृहस्थ जीवन हो, चाहे एक ब्रह्मचर्य का जीवन हो, चाहे प्रवृत्ति मार्ग हो, चाहे निवृत्ति मार्ग हो, ये एक रास्ता है जिसमें हम सबको चलना है। और डिपेंड करता है कि हमारा साइकोफिजिकल नेचर क्या है, हम कैसे। तो करदम मुनि ने बहुत फ्रैंकली एडमिट किया कि भगवान मेरा साइकोफिजिकल नेचर तो है कि मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो व्यक्ति को एडमिट करना चाहिए कि मेरा साइकोफिजिकल नेचर क्या है, और उसके हिसाब से एक्ट करना चाहिए। भगवान गीता में क्या कह रहे हैं, पर धर्मो भयावह, है ना। हम देखा देखी में, कई बार ऐसा हम देखने में आता है कि देखा देखी में लोग इस्कॉन एज अ फुल टाइम ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन बाद में फ्रस्ट्रेट होते हैं, है ना। तो देखा देखी में इस प्रकार हो जाता है। तो व्यक्ति को अपने साइकोफिजिकल नेचर को स्टडी करना चाहिए, और दूसरों की मदद लेनी चाहिए समझने के लिए, और अपने स्वभाव से एक्ट करना चाहिए। कई बार हम सेवाओं का चयन भी ठीक से नहीं कर पाते, यद्यपि हमें कहा जाता है कि सब प्रकार की सेवा करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे साइकोफिजिकल नेचर जो सेवा सूट करती है, उसको हम ज्यादा ईमानदारी से, ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, और ज्यादा उसमें हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, प्लस हम परफेक्टली उसको कर भी पाएंगे। लेकिन कई बार हम देखा देखी में ऐसी कुछ सेवाएं ले लेते हैं जो हमारे नेचर से बिल्कुल मैच नहीं करती है। हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, जिसको सेवा दे रहे हैं उसको भी हम प्लीज नहीं कर पाते, खुद भी परेशान रहते हैं। तो एक टोटल कैओस, एक टोटल मैस बन जाता है। एनीवे, तो कर्दम मुनि का जो सेक्शन है, इसके बाद में जब भगवान ने तथास्तु कहा, और उसके बाद ये भी कह के गए कि 3 दिनों के बाद में अ, मनु महाराज आएंगे अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के, उनकी स्वीकार करना। तो एक सेक्शन, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन आप यहाँ देखेंगे। ये है थर्ड कैंटो का चैप्टर 22, द मैरिज ऑफ करदम मुनि एंड देवहूति। मैत्रेय बता क्या क्या कह रहे हैं कि आफ्टर डिस्क्राइबिंग द ग्रेटनेस ऑफ एम्परर्स मैनिफोल्ड क्वालिटीज एंड एक्टिविटीज, द सेज बिकेम साइलेंट, एंड द एम्परर फीलिंग मॉडेस्टी एड्रेस्ड हिम एज फॉलोज। तो इसके पिछले चैप्टर में क्या हुआ है कि भगवान विष्णु तो तथास्तु कह के चले गए, 2 दिन के बाद में मनु महाराज आए, और करदम मुनि ने मनु महाराज का अपने आश्रम में स्वागत किया और उनके गुणों का वर्णन किया। अब मनु के कहने की कुछ बारी आई है ना। तो मनु क्या कह रहे हैं, टू एक्सपेंड हिमसेल्फ इन वैदिक नॉलेज, लॉर्ड ब्रह्मा द पर्सोनिफाइड वेदा फ्रॉम हिज फेस क्रिएटेड यू द ब्राह्मणस, who are full of austerity, knowledge and mystic power, and are averse to sense gratification। तो निश्चित रूप से पहले वाले पिछले चैप्टर के अगर आप एंड में जाएं, है ना, तो आप समझ सकते हैं कि भगवान ने कहा, ये भगवान कह रहे हैं, लॉर्ड विष्णु जो गरुड़ के ऊपर विराजमान है, गरुड़ के पास खड़े हुए, गरुड़ के ऊपर ऐसे कंधा रखे भगवान खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, हैविंग कम टू नो दैट व्हाट वाज इन योर माइंड, आई हैव ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर दैट फॉर विच यू हैव वर्शिप्ड मी वेल थ्रू योर मेंटल एंड सेंसरी डिसिप्लिन। तो भगवान कह रहे हैं, करदम मैं जानता था तुम्हारे मन में क्या है, इसलिए तुम्हारे कहने से पहले मैंने अरेंजमेंट कर दिया है। क्या अरेंजमेंट किया है, द एम्परर स्वयंभू मनु द सन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, हु इज वेल नोन फॉर हिज राइटियस एक्ट, हैज हिज सीट इन ब्रह्मावर्त एंड रूल्स ओवर द अर्थ विद इट्स 7 ओशंस। द डे आफ्टर टुमारो, परसों वो आएंगे, वो ब्राह्मण द सेलिब्रेटेड एम्परर हु इज एक्सपर्ट इन रिलीजियस एक्टिविटीज विल कम हियर विद हिज क्वीन शत्रुपा विशिंग टू सी यू। ही हैज ग्रोन अप डॉटर, उनकी एक whose eyes are black, she is ready for marriage and she has a good character and all good qualities, she is also searching for a good husband। तो भगवान यहाँ पे मैच मेकिंग करवा रहे हैं, है ना। कई बार भक्त लोग हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रभु जी मेरा लड़का शादी नहीं है, थोड़ा सा आप देखिए कोई कम्युनिटी में, प्रभु जी कोई मेरी लड़की है उसकी शादी का थोड़ा देखिए कम्युनिटी में। मैं तो कभी कभी जवाब देता हूँ कि भाई ये हमारा काम थोड़ा ना है हम ब्रह्मचारी का भी यही काम करते रहे कि लड़का देखें कि लड़की देखे, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है। भगवान खुद यहाँ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। भगवान साक्षात, भगवान विष्णु अभी करदम मुनि के विवाह कराने की व्यवस्था कर रहे हैं, कह रहे हैं कि परसों मनु महाराज आएंगे और अपनी पुत्री को लेके आएंगे। उनकी पुत्री बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, उसके बहुत अच्छे गुण हैं, और वो भी एक अच्छा हस्बैंड खोज रही हैं। तो आपके लिए वो बिल्कुल उत्तम रहेगी, और आप उनसे विवाह करिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए
विवाह करने के पहले कुंडली मिला लेनी चाहिए, है ना, एस्ट्रोलॉजी चेक कर लेना चाहिए, कि मैच मेकिंग कर लेना चाहिए, हॉरोस्कोप चेक कर लेना चाहिए कि आगे चल के विवाह चलेगा या नहीं चलेगा, है ना। लोग क्या करते हैं, है ना, पहले प्यार करते हैं, फिर उसके बाद में मैच मेकिंग करवाने की कोशिश करते हैं। अब कई बार कुंडलियां मिलती नहीं है तो वो क्या करते हैं, पंडित को ब्राइब देते हैं। यहाँ भी ब्राइबरी चलती है, यहाँ भी घूस चलती है। पंडित जी को घूस देते हैं कि सोचते हैं कि इससे विवाह, मतलब इससे सारे दोष दूर हो जाएंगे। पंडित जी को तो अपने घूस मिल गई तो वो यस यस करवा देते हैं, लेकिन बाद में व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है, क्योंकि अगर दैविक स्वभाव की स्त्री से आसुरिक स्वभाव के वर्ग का विवाह हो, या आसुरिक स्वभाव की वधु से दैविक स्वभाव के वर्ग का विवाह हो, तो क्या है, अपोजिट कैरेक्टर जब मिलते हैं ना तो बड़ा झगड़ा झाटी होती है ना। शुरू में तो क्या होता है, ऐसा कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है लेकिन शादी आंखें खोल देती है। तो तो यही बात है कि व्यक्ति प्यार में अंधा हो जाता है और बिना मैच मेकिंग किए, हॉरोस्कोप चेक किए बस विवाह कर लेता है, लेकिन बाद में फिर पोल खुलती है। ऐसे कई उदाहरण हम देखते हैं, है ना, हमारे समाज में। एनीवे, तो ये कि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी वगैरह कुछ हॉरोस्कोप चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि साक्षात भगवान ही मैच मेकिंग कर रहे हैं, है ना। तो अब एस्ट्रोलॉजी क्या है, वेद का विजन है, वेद का वेद के नेत्र हैं, है ना। तो वेद वेद भगवान का ही स्वरूप है। तो भगवान, वे हॉरोस्कोप चेक करने का मतलब क्या होता है कि, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज द आई ऑफ द वेदास, एंड वेदास आर नथिंग बट द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। भगवान भगवत स्वरूप है वेदास। तो वेदों के दृष्टिकोण में, वेदों की दृष्टि में, वेदों की नजर में, वेदों के क्या बोलते हैं इसको, सुपरविजन में विवाह करना कहते हैं ना, वेदों की देख रेख में। तो अब यहाँ तो साक्षात वेद स्वरूप भगवान, वेद मूर्ति भगवान विष्णु, उनकी देख रेख में विवाह हो रहा है, तो फिर अलग से हॉरोस्कोप चेक करने की क्या ही जरूरत है। तो अब तो करदम मुनि क्या बोलेंगे, क्योंकि करदम मुनि की तो इच्छा पूरी होने ही वाली है, इसीलिए तुमने तप किया था। तो करदम मुनि बहुत प्रसन्न हुए, नेचुरली भगवान को धन्यवाद दिए। एक दिन के बाद में, 1.5 दिन के बाद में, परसों स्वयंभू मनु आए। और स्वयंभू मनु जब आए तो अब किस प्रकार से बिंदु सरोवर का कैसा आश्रम है भाई, जैसे मान लीजिए वधु के पिताजी पहुंचेंगे ना, लड़की के पिताजी पहुंचेंगे, तो सबसे पहले तो देखेंगे भैया आश्रम कैसा, क्योंकि आश्रम को तो पता है, खैर महल वाले से शादी नहीं करा रहे हैं, आश्रम वाले से शादी करा रहे हैं, लेकिन फिर भी कम से कम आश्रम का एम्बियंस कैसा है ना, आसपास हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, और तालाब है। हाँ ठीक है, मतलब हमारी बेटी रह लेगी, मतलब ये तो देखते ही है ना कोई भी व्यक्ति। मुझे ध्यान है, मेरे पिताजी बताते हैं, मतलब हमारे मामा जी बताते हैं कि जब हमारे मम्मी का विवाह पिताजी से फाइनल होने वाला था, तो मामा जी भेष बदल करके आए थे, और पिताजी उस समय हमारी दुकान चलाते थे। तो वो भेष बदल करके आए थे, और उनने, है ना, और वहां पे दुकान के आसपास देख रहे थे कैसे दुकान चलती है, कैसे इनका व्यवहार है। इनफैक्ट दुकान पे भी वो आए थे बात करने के लिए, समझने के लिए, ताकि पता चले कि जिससे हमारी बहन का विवाह हो रहा है वो सही व्यक्ति के नहीं है। तो ये तो नेचुरल है ना। तो कहीं भी विवाह होता है देखते हुए मकान कैसा है। और एक नीतिकार ने कहा है, बड़े मजेदार बात, है ना, कन्या वरीयते रूपम। जब विवाह होता है तो कन्या क्या देखती है कि भाई जो वर है वो दिखने में कैसा है, उसका कोई कंसिडरेशन और नहीं है, बस दिखने में हैंडसम होना चाहिए। तो कन्या वरीयते रूपम, तो कन्या रूप रूप के साथ वर्ण करती है ना। माता वित्तम पिता श्रुतम, और माँ का वर्ण कैसे हो जाता है, माँ क्या देखती है, माँ देखती है कि लड़का कमाता कितना है। बाप क्या देखता है ना, माता वित्तम पिता श्रुतम, पिताजी देखते हैं कि भाई लड़के ने पढ़ाई लिखाई कितनी करी है। हाँ, और बांधवा कुलम इच्छन्ति, और बंधु बांधव क्या देखते हैं, बंधु बांधव देखते हैं कि भाई हमारे कुल का है कि नहीं, हमारी जात का है कि नहीं है, ये जात के बाहर तो शादी नहीं हो रही है। लेकिन बाकी लोग क्या देखते हैं, मिष्ठान है इतरह जना, बाकी लोग देखते हैं भाई भोजी में क्या मिलने वाला है। तो इस प्रकार से टिपिकल इंडियन मैरिज होती है। तो तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि करदम मुनि के आश्रम में मनु महाराज आए हैं, और उसके बाद में, उसके बाद में देख रहे हैं कि भाई कैसा उनका
आश्रम वगैरह सब ठीक है कि नहीं, हमारी बेटी रह पाएगी नहीं रह पाएगी ना, इस प्रकार से। तो आपस में दोनों की बातचीत हो रही है, दोनों एक दूसरे को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेक्शन में आ रहा है कि मनु महाराज ने अब कर्दमुनि का ग्लोरिफिकेशन किया है कि आप ब्राह्मणों का जो उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा जी के मुख से हुई है ना। ऐसे मान्यता है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा जी की भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा जी के उदर से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इसको लेकर के लोग बहुत, और ये मनु संहिता में लिखा है, तो लोग बहुत निंदा करते हैं मनु संहिता की, आप शूद्रों को कहते हैं पैरों से उत्पन्न हुए। अरे भाई, इसका अर्थ क्या है? ब्राह्मण का काम है दिमाग चलाना, बोलना, गाइड करना। तो इसलिए कह रहे हैं कि, है ना, ब्रह्मा जी के मुख से इनकी उत्पत्ति हुई है, या भगवान विराट रूप के सिर से उनकी उत्पत्ति हुई है। क्षत्रियो का में प्रोटेक्शन देना, है ना, भुजाओं के द्वारा प्रोटेक्शन दी जाती है। उधर मतलब पेट, मर्चेंटाइल क्लास मतलब पेट, मतलब पूरी कम्युनिटी का ये लोग पेट हैं। यहाँ पे भोजन प्रोसेस होता है, मेटाबोलाइज होता है, और पूरे शरीर में तो जो फाइनेंसेस हैं वो मर्चेंटाइल क्लास मैनेज करता है और पूरी सोसाइटी को चलाता है। और शूद्र क्या है? लेबर क्लास है, सर्विस क्लास है, वो काम करते हैं। उनका पॉलिसी मेकिंग में कोई काम नहीं है, उनका प्रोटेक्शन देने में कोई काम नहीं है, पर दे वर्क फॉर द सिस्टम। तो इसलिए उनको बोला गया है कि वो भगवान के पैरों से उनका उत्पत्ति हुआ है। तो इसको लेकर के अननेसेसरी डिबेट करना, ये एक सिंबलाइजेशन है। इसको लेकर के डिबेट करना फालतू आते हैं, है ना, लोग नॉनसेंस लोग जिसको कोई काम धंधा नहीं है, वो इस प्रकार की डिबेट करते हैं। एनीवे तो बोल रहे हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्राह्मणस, बोले आप ब्राह्मण हैं, आपकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भगवान के सिर से हुई है, भगवान के मुख से हुई है ना। और हम क्या हैं? क्षत्रिय हैं। तो 1000 लेग सुप्रीम बीट महापुरुष है, जो जो भगवान के विराट रूप हैं, उनकी भुजाओं से हमारी उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मणों को संरक्षण देने के लिए, है ना। हेयर द ब्राह्मण सेड टू बी हिज हार्ट एंड क्षत्रिय हिज आर्म। तो ऐसा भी कहा जाता है कि ब्राह्मण तो भगवान के हृदय हैं, हाँ, और क्षत्रिय जो है भगवान की भुजाएं हैं। कई बार भगवान ऐसा लिखा है भगवान के सिर से उत्पत्ति हुई है, कई बार लिखा है भगवान के हृदय हैं। हृदय मतलब नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय। अभी मैं एक पॉडकास्ट में देख रहा था, एक पागल आदमी कह रहा है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान का अवतार तो ब्राह्मणों के हित के लिए हुआ है, इसका मतलब हम तो क्षुद्र हैं, तो हमारे लिए भगवान राम का अवतार नहीं हुआ है, तो हम उनको राम का अवतार भगवान नहीं मानेंगे। फालतू की बातें कर रहे हैं, पागल बनती है। ब्राह्मण का मतलब है वन हु पोजेस ब्राह्मणिकल क्वालिटीज, क्षमा दमा तपह शौचम। कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हैं, तो नेचुरल सी बात है वो भगवान का प्रिय है ना। यही बात तो भगवान कह रहे हैं कि उनका हृदय, ब्राह्मण उनका हृदय है। ब्राह्मण उनका हृदय का मतलब जातिगत ब्राह्मण की यहाँ बात नहीं हो रही है, ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस की बात हो रही है। पर इसके ऊपर लोग फालतू की डिबेट करते हैं। एनीवे, तो आ, तो अब दो एक दूसरे को ये कह रहे हैं, है ना। So now I may resolve all my doubts simply by meeting you, for your lordship is very kindly and clearly explained the duty of king who desire to protect subject। तो इसके प्रीवियस सेक्शन में करदम मुनि मनु महाराज को उनकी ड्यूटीज के बारे में बता रहे हैं, क्षत्रियों का ड्यूटीज बता रहे हैं। और यहाँ पे मनु महाराज ब्राह्मणों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। दोनों के बीच में जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल केयर का एस्पेक्ट है, उसके विषय में चर्चा हो रही है। दैट इज वाई ब्राह्मण क्षत्रिय प्रोटेक्ट ईच अदर as well as themselves. The Lord Himself, who is both the cause and effect, is yet innumerable protectors protect them through each other। तो भगवान ने ही ऐसी व्यवस्था क्रिएट करी है कि समाज के हर वर्ग के लोग एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं, संरक्षण करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। तो बोल रहे हैं कि मेरा बहुत सौभाग्य हुआ है कि आज मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। इट इज माई गुड फॉर्च्यून दैट आई हैव बीन एबल टू सी यू, फॉर यू कैन नॉट बी इजिली सीन बाय पर्सन हु हैव नॉट सबड्यूड द माइंड एंड और कंट्रोल द सेंसेस। वह ऐसे इतना उन्नत वैष्णव, इतना उन्नत भक्त, इतना उन्नत ब्राह्मण से हर व्यक्ति को मिलने का अवसर नहीं मिलता, जिसने कोई तप किया है, जिसने अपने मन पे नियंत्रण किया है, इंद्रियों पे, इंद्रियों का निग्रह किया है। ऐसे ही व्यक्ति इस प्रकार के ब्राह्मणों से मिल पाता है। तो ऐसा मनु महाराज कह रहे हैं, और उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो अब मनु महाराज आए क्यों थे, है ना। माई डॉटर इज द सिस्टर ऑफ प्रियव्रत उत्तानपाद, शी इज सीकिंग अ सुटेबल हस्बैंड, है ना, और आप कृपया करके उसको स्वीकार करिए। और ये तो भगवान विष्णु पहले ही बोल दिए थे कि वो आएंगे, उनको स्वीकार कर लेना, है ना। तो
The moment she heard from the sage Narad of your noble character, learning, beautiful appearance, youth and other virtues, she fixed her mind upon you. तो कह रहे नारद मुनि से जब जब से मनु महाराज की कीर्ति का, मनु महाराज कह रहे हैं करदम मुनि के विषय में, करदम मुनि आपके विषय में नारद मुनि से जब से मेरी पुत्री ने सुना है, तो उसका दिल आप पर आ चुका है। तो कृपया करके उसको आप स्वीकार करिए, है ना। तो इस तरीके से, therefore please accept her, O chief of the Brahmanas, for I offer her with faith. She is in every respect fit to be your wife and take charge of your household duties. तो आप भजन साधन करेंगे, आप है ना, और आप निश्चित रूप से देवाहुति जो हमारी पुत्री है वो आपके घर गृहस्थी को संभालेगी, ऐसा हम आपको आश्वासन देते हैं। कृपया करके आप उसको स्वीकार करिए। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है, आपको याद होगा हमने चर्चा किया था कि देवाहुति तो एक राजा की पुत्री है, मनु महाराज की पुत्री, और करदम मुनि तो आश्रम में रहते हैं, कुटिया में रहते हैं। तो क्या एक राजा की पुत्री कुटिया में रहकर रह पाएगी? तो ये जो त्याग की पराकाष्ठा हम देखते हैं, यही यहाँ पे महानता है ना। आजकल हर व्यक्ति ये देखता है विवाह करने से पूर्व कि भैया हमारी बेटी वहाँ कंफर्टेबल होगी कि नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे मनु महाराज देख रहे हैं कि हमारी बेटी की स्पिरिचुअल लाइफ वहाँ पे सेफ है कि नहीं है। अगर करदम जैसे ब्राह्मण से हमारी पुत्री का विवाह होगा तो उनके आध्यात्मिक जीवन अच्छा होगा। और और इसका हम आगे परिणाम भी देखते हैं कि देवाहुति से भगवान कपिल मुनि के रूप में प्रकट हुए हैं और उनको उपदेश भी दिए हैं। तो जो एंटिसिपेशन किया था मनु महाराज ने कि हमारी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो उसको आध्यात्मिक रूप से उन्नत रख सके, क्योंकि आर्थिक रूप से तो उन्नत रखने की क्षमता नहीं है करदम मुनि में। अच्छा, एक और बात इंटरेस्टिंग ये है कि देवाहुति का विवाह किया हुआ करदम मुनि के साथ में, तो देवाहुति राजकुमारी है, तो बहुत सारा दहेज ला करके करदम मुनि के घर को भर देना चाहिए था ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कुछ दहेज ले नहीं दिया मनु महाराज ने। और ऐसा नहीं है कि हम देखते हैं ना विवाह होता है तो है ना, ड्रेसिंग टेबल से लेकर, बेड से लेकर, अलमारी से लेकर, और फ्रिज से लेकर, और गाड़ी से लेकर, और डिमांड भी रखते हैं कि नहीं मुझे तो टोयोटा नहीं चाहिए, मुझे तो फॉर्च्यूनर ही चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से तो करदम मुनि चाहते तो डिमांड कर सकते कि हाँ भैया बढ़िया मेरा आश्रम थोड़ा बड़ा बनवा दो और थोड़ा सा उसमें अच्छा रूम की व्यवस्था कर दो। कुछ नहीं मांगा करदम मुनि ने। ये भी एक इंटरेस्टिंग सेक्शन हम देख रहे हैं। इनफैक्ट जब सुखदेव गोस्वामी गुणगान कर रहे हैं देवाहुति का, तो कह रहे हैं देवाहुति ने करदम मुनि की वैसी सेवा करी जैसे माता पार्वती ने शिव जी की सेवा करी। तो प्रश्न उठता है कि भाई माता पार्वती और शिव जी का उदाहरण क्यों दिया गया और लक्ष्मी और नारायण का उदाहरण क्यों नहीं दिया? ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं क्यों नहीं दिया। क्योंकि लक्ष्मी और नारायण में स्थिति क्या है कि लक्ष्मी भी राजकुमारी हैं, समुद्र की पुत्री हैं, और नारायण तो खैर ऐश्वर्यशाली भगवान है ही, सभी समस्त ऐश्वर्यों के स्रोत हैं और बहुत ऐश्वर्यवान है। तो उनके कॉम्बिनेशन तो बढ़िया है ही, लेकिन एनालॉजिकली देखें तो यहाँ पे पार्वती जो है वो राजकुमारी हैं, हिमालय की पुत्री हैं, और भगवान शिव बिल्कुल फक्कड़ बाबा हैं, हिमालय के ऊपर रहते हैं, झोपड़ी भी नहीं बनाते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, सेम कॉम्बिनेशन बन रहा है देवहूति और देवहूति और करदम के बीच में, कि देवहूति राजकुमारी है, करदम एक आश्रमवासी है, कुटिया में रहते हैं। और करदम मुनि ने दहेज नहीं मांगा, क्यों नहीं मांगा? कि भाई क्योंकि उनका उद्देश्य है इंद्रिय तृप्ति, उनका उद्देश्य एक्चुअली में है ही नहीं। उनका उद्देश्य तो भगवान का भजन करना ही, अपनी साधना में लगे रहना है। वो चाहते थे कि मैं साधना में व्यस्त रहूंगा तो मेरी पत्नी है वो घर गृहस्थी संभाल ले, ना कि उनका इंटेंशन था कि हम घर गृहस्थी को इतना एक्सपेंड कर दें कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। और करदम मुनि अपनी तपस्या में लगे रहे। और बाद में ये आगे इसी सेक्शन में आता है कि अब बहुत साल तक देवहूति ने करदम मुनि की सेवा करी, और सेवा करते करते बिल्कुल क्षीण हो गई, बिल्कुल उनका शरीर पूरी तरीके से क्षीण हो गया। और करदम मुनि ने बहुत साल के बाद ऑब्जर्व किया कि उनको ध्यान ही नहीं, ऑब्जर्व किया कि अरे मेरी पत्नी की हालत कैसी हो गई है मेरी सेवा करते करते। तो उन्होंने उनको सब प्रकार के भोग प्रदान किए अपनी योग सिद्धि से। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ये भी कहा कि तुमने क्योंकि मेरी इतनी अच्छी सेवा करी है तो मेरी मैंने जो भी साधना करी है उसका फल तुम्हें भी बराबरी से मिल जाएगा, है ना, क्योंकि तुमने मेरी सेवा करी है। तो इस प्रकार से अल्टीमेटली देवाहुति का जीवन सफल हुआ। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसके लिए मैं एक सेक्शन को एक्चुअली शुरू किया हूँ, है ना। ये जो 12 और 13 नंबर श्लोक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है।
अरे वही बताने वाला जो आपको बताया है। तो उद्यतस्य ही कामस्य, बड़ा ही श्लोक इंटरेस्टिंग है। प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किम पुनः। ये श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। टू डिनाई एन ऑफरिंग दैट हैज कम टू इटसेल्फ इज नॉट कमांडेबल even for one absolutely free from all attachment, much less one addicted to sensual pleasure। तो बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति सभी प्रकार के अटैचमेंट से मुक्त है, इस प्रकार के व्यक्ति के पास भी अगर कोई ऐसी ऑफरिंग आती है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर जो इंद्र तृप्ति से अटैच्ड है उसका तो कहना ही क्या। तो ये, इसका पहले नेक्स्ट लाइन आपको और बताता हूं। ना उद्यतम अनादृत्य किनाशम भियाचते, किनाशम अभियाचते क्षीयते तदशः स्फीतम मानस चावज्ञहतः, चावज्ञहतः। One who rejects an offering that come on its own accord, but later begs a boon from miser, thus loses his widespread reputation and his pride, and is humbled by neglectful behavior of others। अब ये जो दो श्लोक हैं, बड़ा ही अलग सा श्लोक है। ये क्या बोल रहे हैं कि जो भले ऐसा व्यक्ति जिसको किसी प्रकार का अटैचमेंट नहीं है ना, निर्मुक्ता, निर्मुक्त संगस्य, इस प्रकार के व्यक्ति को भी अगर कोई ऐसी वस्तु मिलती है, इंद्रिय की वस्तु मिलती है, तो स्वीकार कर लेना चाहिए। और फिर कोई, ये तो निर्मुक्त व्यक्ति के लिए, और कोई अटैच व्यक्ति फिर तो कहने ही क्या, वो तो खट से स्वीकार कर लेगा। तो ये श्लोक का क्या अर्थ निकल रहे हैं? प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं। इन मेटेरियल वर्ल्ड एवरीवन इज डिजायर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, देयरफॉर अ पर्सन हु गेट्स एन ऑब्जेक्ट टू सेंस ग्रेटिफिकेशन विदाउट एंडेवर शुड नॉट रिफ्यूज इट। अब ये बताइए, अगर बिना प्रयास किए कोई व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति का कोई साधन मिल जाता है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। सरलता से मिल गया, स्वीकार कर लो। Kardamuni was not meant for sense gratification, yet he aspired to marry and prayed to Lord for a suitable wife. This was known to Swambhu Manu. He indirectly convinced Kardamuni, "You desire a suitable wife like my daughter, and she is now present before you. You should not reject the fulfillment of your prayer. You should accept my daughter." ये लाइन का अर्थ क्या है? अ पर्सन हु गेट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन विदाउट एंडेवर शुड नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। तो रिसेंटली जब मैंने पिछली बार इस सेक्शन पे क्लास दे रहा था, तो हमारे भक्त लोग इस सेक्शन को पढ़े, तो हमारे मित्र गुरुनाथ प्रभु ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, अ पर्सन हु गेट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन विदाउट एंडेवर शुड नॉट रिफ्यूज इट। बोले इसका अर्थ क्या है? मुझसे उन्होंने अर्थ पूछा, और लिटरली मैं बताऊं कि मैं इसका सटीक अर्थ शायद नहीं जानता था। क्या इसका अर्थ ये होता है कि कोई ब्रह्मचारी है, आश्रम में रह करके साधना कर रहा है, और कोई स्त्री उसको अप्रोच करे, बोले प्रभु जी मैं आपको देखती हूँ और आपकी साधना से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, आपकी भक्ति से, आप क्या कीर्तन करते हैं, आप क्या कथा करते हैं, है ना, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आप मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए, है ना, आप भजन करिएगा, मैं तो घर गृहस्थी सारी संभाल लूंगी, है ना। तो इस लाइन का तो यही अर्थ निकलता है ना, पर्सन हु गेट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन विदाउट एंडेवर शुड नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, यस और नो। इसका तो यही अर्थ निकलता है ना। क्या सच में इसका ये अर्थ निकलता है? समझिए हुआ क्या, जब ये श्लोक प्रभु ने मुझसे पूछा, तो मैं इसका सटीक आंसर नहीं जानता था। तो मेरे मन में विचार तो चल रहा था कि इस सेक्शन का इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का क्या अर्थ है, पर आई वॉज कंफ्यूज कि अ, क्या आंसर दिया जाए। तो एक घटना मेरे साथ खुद हो गई, जिससे मैं इस पर्टिकुलर पर्पट का मीनिंग समझ पाया। तो हम लोग दिल्ली से भोपाल की ओर बाई कार जा रहे थे अभी रिसेंटली। तो हम रास्ते में वृंदावन रुके थे, और वृंदावन में बहुत भीड़ थी। प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम समय लेके गए थे 3-4 घंटे का, लेकिन हम कुछ भी दर्शन नहीं कर पाए। हाँ। तो उसके बाद हम आगे चले,
तो हम आगरा के थोड़ा आगे, अ, हर रात को तो हम लोग पेट्रोल पंप वगैरह पे रुक जा रहे थे, तो हम रुक गए। लेट हो गया था तो हम टायर्ड हो गए थे, तो हम जाके रुक गए। तो जैसे ही हम रुक गए, रात को रेस्ट लिया, सुबह एकादशी थी, परमा एकादशी, पुरुषोत्तम मास की एकादशी थी। अब उसी रात को हमको ट्रेवल करके भोपाल मेरे होम टाउन तक पहुंच जाना था। शाम तक हम पहुंच जाते, 5-6 बजे तक। और प्लान था कि वहीं जाके प्रसाद ले लेंगे, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लेंगे, रास्ते कुछ फ्रूट्स खरीद लेंगे और फ्रूट्स खा लेंगे। हम पेट्रोल पंप पे रात को सोते थे। हम पेट्रोल पंप पे ही सुबह ब्रश वश करके स्नान करते थे, फ्रेश होके स्नान कर लेते थे। अपनी यात्रा कंटिन्यू, ऐसा हमने कई दिन किया है। कभी आप हमारे साथ जाएं यात्रा में, तो आपको ये सब अनुभव करने का अवसर प्राप्त होगा। पेट्रोल पंप पे सोने का अवसर प्राप्त होगा। खैर जो भी हो, तो अब हमारा प्लान तो हो कि हम फल खरीद लेंगे, आम खरीद लेंगे, केले खरीद लेंगे, पपीता खरीद लेंगे, अंगूर खरीद लेंगे बढ़िया से। उसको ऑफरिंग कर लेंगे कार में ही, और उसको हम खाएंगे आराम से। और यात्रा कंटिन्यू रहेगी, शाम को घर पहुंच के मम्मी के हाथ का प्रसाद बढ़िया से बना हुआ हम खाएंगे, ये प्लान में था। तो जब फल खरीद रहे थे, तो अचानक मन में कीड़ा आ गया, जिसे कीड़ा कहते हैं। क्या कीड़ा आया कि भाई इंडक्शन कुकर तो हमारे पास है ही, और इंडक्शन कुकर है, एक काम करते हैं, थोड़ा साबूदाना बना लेंगे, लिक्विड साबूदाना। अब हम तो बेस में लिक्विड साबूदाना बनाते ही हैं, तो अ, हमने कहा यात्रा में बना लेंगे, मैंने कहा ये एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए। तो यद्यपि फल सफिशिएंट होते, पर एक कीड़ा मन में आ गया, तो क्या करें, तो आधा घंटा लगा करके हमने साबूदाना खरीदा, जीरा खरीदा, घी खरीदा, टमाटर खरीदे, आलू खरीदे, हरी मिर्ची खरीदी, है ना, सेंधा नमक खरीदा, सब खरीद लिया। हमने कहा अब जब नेक्स्ट गाड़ी हम जहाँ पे चार्ज करेंगे, तो वहां पे हम कुकिंग करेंगे। तो गाड़ी चार्ज करने के लिए गाड़ी लगाई, और सब सामान निकाल लिया, सब्जी वब्जी काटना शुरू कर दिया, टमाटर आलू सब काटना शुरू कर दिया। बाय टाइम देखा तो गाड़ी जो चार्जिंग स्टेशन था उसका बहुत ज्यादा कॉस्ट था, तो हम वहाँ चार्ज नहीं किए। हमने ठीक है, यहाँ पे केवल कुकिंग कर लेते हैं, चार्जिंग आगे कर लेंगे। कुकिंग करने के लिए हम पहले सब्जी वब्जी काटे, आधा पौन घंटा सब्जी वब्जी कटने में चला गया। क्योंकि आपके पास लिमिटेड सामान होता है कार में, आप कितना लेके चलाओ, एक चाकू होता है, कुछ प्लेट्स होती है, उसमें हम काटना वाटना शुरू किए। फिर उसके बाद हम कुकिंग करने के लिए इंडक्शन कुकर लगाए, ये सब सेटिंग जमाया, उसमें घी भी डाला, जीरा डाला, हरी मिर्ची डाली। अब आलू टमाटर डाला कि भाई ये पकेगा। बाय द टाइम वो पकाते, तो वो आदमी जिसका ढाबा था, जिसके हम आउटस्कर्ट्स में हम पका रहे थे, वो चिल्लाते हुए आ गया, नहीं अरे आप यहाँ ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इंडक्शन नहीं लगा सकते। तो अब वही आध पका सा स्थिति में हमको इंडक्शन को बंद करना पड़ा, वापस उसको कार में रखे, ना गाड़ी चार्ज हुई, ना रसोई हुई। 1 घंटा समय यहाँ टूटा। ध्यान करिए, आधा घंटा समय हम परचेजिंग में तोड़ चुके हैं, 1 घंटा समय हमने सब्जी काटना, बर्तन धोना, इंडक्शन लगाना, सब व्यवस्था जमाने में लगा, और गाड़ी भी चार्ज नहीं हुई। 100 किलोमीटर यात्रा आगे करके गए, तो अब हम एक पेट्रोल पंप पे, जहाँ चार्जिंग स्टेशन था, चार्जिंग के लिए गाड़ी लगाए, तो लाइट नहीं। अब आधा घंटा हम वेट किए कि आगे जा नहीं सकते, हमारी गाड़ी डिस्चार्ज होने वाली है। तो अब लाइट नहीं। अब हम जैसे ही निकले कि अब लाइट तो आ नहीं रही, चलो आगे बढ़ते देखेंगे आगे कुछ। तो जैसे ही आगे बढ़ने लगे, आधा पौन घंटा वेट करने के बाद में वो आदमी दौड़ता हुआ आ गया, बोले लाइट आ गई, लाइट आ गई। फिर हम लोग के लाइट गाड़ी चार्जिंग पे लगाए। जब तक गाड़ी चार्जिंग पे लगाए, तो बाय द टाइम हम हमारा साबूदाना बनाना भी शुरू कर दिया, उसको वापस से इंडक्शन लगाया, वापस से वो पकना शुरू हुआ। आलू पके, टमाटर पके। उसके बाद हमने गीला साबूदाना डाला, उसमें पानी डाला, उसको उबालना शुरू किए। और घंटे भर की और मेहनत के बाद में वो जैसे जैसे रेडी हो गया। अब रेडी हो गया, तो भाई इतना गर्मा गर्म ऑफरिंग कैसे करें, खाए कैसे। और पेट्रोल पंप पे तो बहुत धूप थी, बैठने की कोई खास व्यवस्था भी नहीं थी। हमने कहा आगे जहाँ पे छांव मिलेगी, वहां पे हम लोग ऑफरिंग करके फिर खाएंगे। अगले 200 किलोमीटर छांव नहीं, कोई पेड़ ही नहीं मिला हमको, कोई ऐसे रोड साइड में कोई पेड़ लगा हो। अब हम चले जाएं, चले जाएं, चले जाएं, लगभग शाम के 4 बजने वाले हैं। हमने कहा अरे खाएंगे नहीं तो घर जाके क्या ये खाना पड़ेगा, मतलब इतनी मेहनत से बनाया है, दिन भर की मेहनत करके। बाय द टाइम हम फ्रूट्स खा चुके थे। और एक्चुअली साबुदाना नहीं भी खाने से सब चलता था, लेकिन मन का, दिमाग का कीड़ा, है ना। फिर उसके बाद में हम एक जगह देख करके, वो फ्लाईओवर की छांव में खड़े होकर के हमने हमारा कुकर निकाला, फिर उसको ऑफरिंग किया, फिर उसको हमने खाया। और जैसे तैसे हमने खा पी करके हम आगे बढ़े, कि भाई इतनी मेहनत। और खाया भी इसलिए नहीं कि हमको भूख थी, क्योंकि हम तो फल खा के हमारी भूख मिटा चुके थे। खाया इसलिए भाई बनाया इतनी मेहनत से, तो उसको तो खाना पड़ेगा, नहीं तो मजाक ही बन जाएगा।
तो ऐसा करते कराते इस पूरे प्रक्रिया में हमारा 3 से 4 घंटा टूट गया, जो कि हम 3 से 4 घंटा पहले घर पहुंच करके पहले ही प्रसाद पा सकते थे। तो ये जब पूरी घटना के बाद में मुझे क्या रियलाइज हुआ कि जो इंद्र तृप्ति सहज रूप से मिलती है उसको स्वीकार करना चाहिए। भाई फल मिल रहे थे, कंदमूल मिल रहा था, आम मिल रहा था, केला मिल रहा था, पपीता मिल रहा था, बढ़िया कार में उसको काट के खा सकते थे और खा भी चुके थे। ये जो दिमाग में कीड़ा आ गया कि नहीं मैं स्पेशल इंद्र करूंगा, कि मैं स्पेशल यात्रा के बीच में इंडक्शन कुकर में हम लोग साबूदाने की खिचड़ी बनाकर खाएंगे, ये जो दिमाग का कीड़ा है, इसने क्या किया, ना केवल हमारा समय नष्ट किया, और बाद में फिर वो इंद्र तृप्ति का सुख भी हमको ढंग से प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि हमने कहा ज्यादा खा लेंगे तो घर जाके क्या खाएंगे, और नहीं खाएंगे तो फिर फेंकना पड़ेगा। तो जो मजाक बना उस दिन, तब ये जो लाइन है ना इस परपट की, कि जो इंद्र तृप्ति सहज रूप से मिले उसको स्वीकार करना चाहिए और उसके लिए एक्सट्रेनियस एफर्ट नहीं करना चाहिए, ये जो इसका अर्थ है ये मुझे तब समझ आया। मतलब अगर मान लीजिए रास्ते में आप जा रहे हैं, आपको फल मिल गया, भगवान की कृपा से इसको स्वीकार कर लेना, अच्छा है। लेकिन बोले नहीं नहीं मैं पेड़ की चढ़ ऊपर चढ़ कर फल तोड़ूंगा, तो ये जो एक्सट्रेनियस है ना, प्रयासश्च भक्ति को नाश करता है। अत्याहार है ना, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या बोला है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह। तो ये जो प्रयासश्च मतलब है ना, ओवर एंडेवरिंग, अत्याहार प्रयासश्च, इसको वर्ड बोला है ओवर एंडेवरिंग फॉर मंडेन थिंग्स दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। ओवर एंडेवरिंग करना, ये जो ओवर एंडेवरिंग से क्या होता है, हमारे भक्ति का नाश होता है, हमारे समय का नाश होता है। तो ये मैं प्रैक्टिकल देख करके आया। तो ये जो दिमाग के अंदर कीड़े घुस जाते हैं ना, ये जो अचानक से, इसको कंट्रोल करना चाहिए, तब मुझे समझ आया। क्योंकि फल खा के भी हम रह सकते थे और सभी रह ही रहे थे और सब संतुष्ट भी थे। लेकिन ये जो हम लोग बोला नहीं हम साबूदाना बनाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे और एडवेंचर करेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे और नृत्य करेंगे, तो उससे हमारा कितना समय नष्ट हुआ और कोई कोई सेटिस्फेक्शन भी नहीं हुआ। तो ऐसे जीवन में कई बार होता है कि हम है ना कोई भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन जब वो प्राप्त हो जाती है तो हम सेटिस्फाई फील नहीं करते। अब आप बोलेंगे कि प्रभु जी क्या इसका अर्थ ये भी निकलता है कि एक ब्रह्मचारी के जीवन में कोई माता जी आकर प्रपोजल दे और सरलता से, क्योंकि वो प्रपोजल आ गया है, तो अब ब्रह्मचारी को अपना भक्ति जीवन छोड़ करके उसको कर लेना चाहिए। तो भाई प्रॉब्लम ये नहीं है प्रपोजल, प्रॉब्लम ये है प्रपोजल के बाद में। प्रपोजल तो सरलता से आ गया विदाउट एंडेवर, लेकिन अगर कोई विवाह करने के बाद में उस जो माता जी को जिंदगी भर रखना पड़ेगा, बाल बच्चे पालने पड़ेंगे, नौकरी पेशा करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, घर चलाना पड़ेगा, सिलेंडर लाना पड़ेगा, सब्जी लाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, रिश्तेदारियां, बीमारियां, कोई पैदा हो गया, कोई मर गया, तो वहां की प्रॉब्लम है। तो मैं मेरे से कोई पूछता है प्रभु जी आप ब्रह्मचर्य क्यों बने, मैंने कहा मैंने कीट यूनिवर्सिटी की फीस के बारे में सुना कि 25 लाख रुपए फीस लगती है। मैंने कहा 25 लाख रुपए का मेरा लड़का मांगेगा, पिताजी 25 लाख रुपए लाइए हमको इंजीनियरिंग करनी है, फिर बाद में फिर नौकरी भी नहीं लगेगी, तो मैं कहाँ जाऊंगा। मैंने कहा भैया ये कान पकड़े मैंने, है ना, भगवान का भजन हो या ना हो, लेकिन कम से कम इतना मेहनत हमसे नहीं हो पाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमको समझना पड़ेगा। कि कभी कभी जीवन में हम चलते हैं सहज रूप से, हमें इंद्रिय विषय की भोग मिल जाता है, कुछ कुछ चीजें मिल जाती है, तो उसको स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है। लेकिन ऐसी कोई चीज को स्वीकार करना जिसके लिए फिर खटना पड़ेगा खच्चर की तरह और समय व्यय व्यय होगा, तो ये बुद्धिमानी नहीं है। तो करदम मुनि तो क्योंकि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के डिजायर रखे ही थे, तो उनको बड़ी सरलता से वो प्राप्त हो रहा है भगवान की अनुकंपा से, कृपा से, तो उनके लिए वो स्वीकार करना अच्छा है। लेकिन हमारे लिए कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हम कई बार भौतिक वस्तुएं, भौतिक गोल को प्राप्त करने के लिए इतना हम एडिक्ट हो जाते हैं कि हम अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ में क्या कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। इसको कहते हैं अत्याहार प्रयासश्च, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रयास करना, जिससे हमारा समय व्यय होता है, जिससे हमारी चेतना खराब होती है, और बाद में अगर उससे कोई फल हमको मिल भी जाता है तो हम सेटिस्फाई अनुभव नहीं करते हैं। तो ये चीजों को हमको कंट्रोल करना चाहिए, तभी हम आध्यात्मिक जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़ पाएंगे। और अगर इस चीज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा समय बहुत सारा व्यय हो जाएगा, हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा व्यय हो जाएगी, और लास्ट में कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। हरे कृष्णा। तो ये पर्टिकुलर श्लोक का स्टेटमेंट जो हमारे मित्र ने हमसे पूछा था, ये मैं अनुभव के साथ में
समझ पाया और आप आपके सामने प्रस्तुत किया। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील गोपाद की जय। कि कोई प्रश्न है क्या इससे संबंधित? हाँ, तो ये ये कर्दम मुनि, ये कपिल मुनि है क्या आगे हाँ जाएगा? ये जो कर्दम मुनि प्रभु जी, हाँ, ये कप हाँ, ये कपिल मुनि है क्या आगे कपिल जाकर? मुनि के पिताजी हैं कर्दम मुनि। कर्दम मुनि और देवाहुति के पुत्र बन के आए थे कपिल भगवान। ओ अच्छा। हाँ प्रभु जी। ठीक है। और कुछ? नहीं प्रभु जी। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। हरे कृष्णा। मैसेज क्लियर है आज का? हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी। एक्चुअली एक और घटना बताता हूँ। हमारे एक मित्र हैं, तो वो उनके दिमाग में बचपन से एक कीड़ा था यूपीएससी करने का। कई कॉलेज के समय तैयारी वगैरह करने गए थे, समहाउ उसके बाद उतना फोकस नहीं कर पाए। फिर बाद में उन्होंने गवर्नमेंट जॉब भी क्रैक कर ली। इनिशिएटिव डिवोटी, सब कुछ बहुत बढ़िया है। रिसेंटली मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने, है ना, मैं गवर्नमेंट जॉब में तो वो है ही, अच्छे ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट में है। तो लेकिन एक बार क्या हुआ, उनको रिसेंटली एक इंटरेक्शन हुआ एक कलेक्टर के साथ में। कलेक्टर क्या होता है, पोजीशन पावर नेचुरली कलेक्टर की ज्यादा होती है। तो इनके दिमाग में वो जो कीड़ा बैठा हुआ था फिर से जाग गया कि यार मेरे पास कुछ अटेम्प्ट तो बचे हुए हैं, और मैं यूपीएससी फिर क्यों ना अटेम्प्ट ट्राई करूं। मैं उनको एनकरेज किया। मैंने कहा प्रभु इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर दिमाग में वो कीड़ा आ गया है तो देखो, वो कीड़ा तो सताएगा जब तक उसको आप, या तो जब तक आप क्रैक नहीं कर लो, या तो जब तक आपके अटेम्प्ट पूरे ना हो जाए। लेकिन उनने कहा कि मेरी प्रॉब्लम वो कीड़ा नहीं है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जब यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू किया तो उसके अंदर जो एथिस्टिक व्यूज हैं, और उसके अंदर जो इवोल्यूशन और, है ना, जो साइंस के नाम पे किस प्रकार से सिस्टमेटिकली भगवान को रिजेक्ट किया गया है, ये जो चीजें हैं, ये मेरे को माइंड को बहुत डिस्टर्ब करती है। कई बार मेरा फेथ भक्ति के ऊपर से हिल जाता है, जबकि ये इनिशिएटिव डिवोटी है। तो मैंने कहा प्रभु देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपको डिसाइड करना है कि अपनी कृष्ण भक्ति को कैसे प्रोटेक्टेड रखें। अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है और आपको तंग कर रही हैं, तो आपको इमीडिएटली इसको छोड़ देना चाहिए। इस कीड़े को त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी, क्योंकि हर व्यक्ति का डाइजेशन सेम नहीं होता। मैंने उनको एग्जांपल दिया। मैंने कहा देखिए प्रभु, मैं आध्यात्मिक जीवन में हूं, लेकिन मैं मनी से, मैटर से डील करता हूँ। लेकिन मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि मनी से डील करने पे मेरी कॉन्शियसनेस खराब हो रही हो, है ना, क्योंकि मेरे अंदर स्वाभाविक रूप से वैश्य गुण है ना। क्योंकि मेरे माता पिता दोनों बिजनेस से हैं, तो मैं जब मनी से डील करता हूँ तो मैं एनमर्ड नहीं होता, उसकी तरह कैरिड अवे नहीं होता हूँ, है ना, एज फार एज पॉसिबल। लेकिन मैंने कहा अगर आप उन एथियस्टिक व्यूज को पढ़ करके अगर कैरिड अवे हो रहे हैं, और ऐसा आपका कृष्ण भक्ति में फेथ हिल रहा है, और आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, तो आप रिकंसिडर करिए, है ना। आईएएस नहीं बन जाएंगे तो कोई जिंदगी का कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि आपके दिमाग में कीड़ा है, तो आप छोड़ भी नहीं पाएंगे। तो आपके परव्यू में देखिए बेस्ट क्या है, प्रयास करिए। लेकिन आप ऐसे भक्तों का मार्गदर्शन लीजिए जो खुद यूपीएससी प्रिपरेशन कर चुके हैं, और जो इस प्रकार के एथियस्टिक व्यूज से उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा। और हमारे पास भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स हैं। माइकल क्रेमो जैसे स्कॉलर्स हैं, और बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इस प्रकार के एथियस्टिक व्यूज को खंडन किया है। तो आप उनका आश्रय ले सकते हैं, उनकी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे भक्त भी हैं। तो आप, हमारी कॉन्शियसनेस को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो अत्यधिक प्रयास करता है व्यक्ति, वो भक्ति को नाश करता है। ये सीखने की बात है। तो अगर हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर क्षमता है, अगर हम बैलेंस कर सकते हैं तो बहुत अच्छा हो। नहीं कर सकते हैं तो हमें फिर, है ना, सरल मार्ग अपनाना चाहिए, है ना। जैसे मेरे लिए पर्सनली, मेरे लिए ब्रह्मचर्य जीवन एक नेचुरल जीवन है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं घर गृहस्थी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के फंस जाऊंगा। और मेरे लिए भक्ति करना ब्रह्मचर्य जीवन में सहज है। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो गृहस्थ जीवन में भक्ति करना उनके लिए सहज होगा, वो ब्रह्मचर्य की लाइफस्टाइल का प्रेशर नहीं झेल सकते। तो हमें देखना है हमारा साइकोफिजिकल नेचर क्या है, और क्या चीज करना हमारे लिए सहज है, और क्या चीज करना हमारे लिए इम्पोज्ड है। जो चीज सहज है अगर हम उसको करेंगे तो हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन सरल हो जाएगा, है ना। कुछ लोगों के लिए सहज होता है परिवार, परिवार नौकरी, व्यापार, बाल बच्चे, और उन सबके साथ में भक्ति करना उनके लिए सहज है। कुछ लोगों के लिए असहज है। कुछ लोगों के लिए ब्रह्मचर्य जीवन सहज है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ब्रह्मचर्य जीवन सहज नहीं है। तो जो हमारे नेचर के अगेंस्ट में है ना, उसके लिए भी एक्सट्रेनियस प्रयास करना, ये भी चीज कभी भी हमको सिद्धि नहीं देती है। पर धर्मो भयावह, गीता में भगवान ने बारंबार इस बात को बोला है। तो हमें ये देखना चाहिए हमारा स्वभाव क्या है, हमारा नेचर क्या है, और सरलता से हम, मुझे ध्यान है एक बच्चा था, उसको साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, और वो कृष्ण भक्ति में भी इंटरेस्टेड था।
तो मेरी इच्छा थी कि उसको मैं भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट और इस प्रकार के सेटअप में एनरोल कर दूं, ताकि वो साइंटिफिकली कृष्णा कॉन्शियसनेस को समझे। तो बहुत साल पहले की बात है, तो मैंने डिवोटी की पूछा, मैंने कहा प्रभु जी मुझे ऐसा लगता है कि उसको वहां रखना चाहिए। बोले अगर उसके चक्कर में, साइंस के चक्कर में उसकी भक्ति खत्म हो गई तो तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको डिस्करेज किया। तो मैंने कहा ठीक है, तुम साइंस वाइंस के चक्कर में भक्ति मत खत्म करो, तुम भक्ति पे ध्यान दो। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, वो भाग गया, वो भक्ति भी छोड़ दिया, वो सब कुछ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अगर मैं उसको साइंटिफिकली जोड़ के रखता और भक्ति का पोषण, उसको नरिशमेंट मिलता रहता, तो साइंस उसको नरिश करता, भक्ति उसको नरिश करती। लेकिन क्योंकि अभी उसके दिमाग का जो कीड़ा था, उसके हृदय में जो भावना थी, उसको मैंने डिसरिगार्ड कर दिया और उसको एक असहज प्रोसेस दिया, अननेचुरल प्रोसेस दिया कि नहीं तुम साइंस वाइंस सब छोड़ दो, तुम केवल भक्ति करो। उससे नहीं हो पाया। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें समझना पड़ेगा कि हमारे हृदय के अंदर जो डिजायर्स हैं, उसको कैसे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में अलाइन करें। कृष्णा कॉन्शियसनेस गोल है, डिजायरलेस होना गोल नहीं है ना। तो ये हमको समझने की बात है। तो जो चीजें सहज भाव से मिलती है, उसको स्वीकार करना चाहिए और एक्सट्रेनियस प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना, जिससे हमारी भक्ति का नाश हो, है ना। ये आज का मैसेज है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।